अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का सेकंड अशरा स्टार्ट हो चुका है और ये अशरा के बारे में बहुत ज़्यादा इस बारे में है। कहते हैं कि बिना ये सेकंड अशरा जो होता है ना, तौबा यानी कि गुनाहों की तौबा कबूलियत का अशरा है कि अगर हम अपनी गुनाहों पे की तौबा करें अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भी उसका नाम क्या हम ना जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही। ज़्यादा नहीं तो एक तस्बीह इसकी लाज़मी करें। और दूसरा ये कि भी अगर 313 बार हम पढ़ें तो वो तो बहुत ही अच्छा है। उससे आपको पता है कि अल्लाह ताला फिर ज़ाहिर है जितनी हम इस्तग़फ़ार करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी तौबा कबूल होगी। और अगर हम दिल से करते हैं यानी कि एक तो होता है ना टेम्परेरी चलते फिरते पढ़ना, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आप कोशिश करें कि अपना पूरा फोकस अपनी दुआ पे रखें। अल्लाह ताला से डायरेक्ट आप हम कलाम हो रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप तवज्जो के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि जी हम तो गुनहगार ही नहीं हैं। हम इंसान जो है ना वो गलती का पुतला है, ठीक है? उसको नहीं पता कि वो किस कदम पे कहाँ पे कोई गलती कर जाता है। इसलिए हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना ये कहें कि भी हम गुनहगार थोड़ी हैं जो हम इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह हर मोमिन पे फ़र्ज़ है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह का बहुत ज़्यादा विर्द करना चाहिए। और अस्तग़फ़िरुल्लाह के साथ एक अच्छे मोमिन की ना 3 निशानियाँ हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँ। अच्छा मोमिन कौन है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो मोमिन है ना, मोमिन में ये 3 ख़ामियाँ नहीं होती। एक तो वो झूठ नहीं बोलता, दूसरा वो किसी को धोखा नहीं देता, तीसरा वो अमानत में ख़यानत नहीं करता। अब देखें अब हम जो हैं ज़ाहिर बात है हमें नहीं सम टाइम पता चल रहा होता कि हम उसका नाम के अपने किसी बात से बचने के लिए या किसी का वो सच छुपाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। हम मसलहतन झूठ बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम झूठ से बचें, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी ने अमानत रखवाई है, हम उसकी अमानत जो है ना उसमें ख़यानत ना करें। अमानत खाली पैसों की नहीं होती। अमानत से मुराद ये है कि आप उसका नाम जो किसी की बात भी हो सकती है। अगर कोई आपसे अपनी पर्सनल शेयरिंग करता है तो आप उसकी शेयरिंग आगे किसी के पास ना डिस्क्लोज़ करें, ठीक है। किसी के को ना शेयर करें आप, तो वो आप मेरे ख़्याल में वो भी अमानत है। और अमानत में तो मशवरा भी आ जाता है। अगर कोई आपसे मशवरा माँग रहा होता है तो आप उसको सिंसियर होके मशवरा दें, ठीक है? ये नहीं है कि आपने उसको ना बस जस्ट ये कह दिया कि नहीं उसका नाम कि नहीं तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, नहीं ये गलत है। आपने ये अगर मशवरा देना है तो वो भी आपके पास अमानत है, आपने वो भी सिंसियर होके देना है, ठीक है ना? इसी तरह अगर आप उसका ना करते हैं जी ये एक तो अमानत में ख़यानत हो गया, दूसरा धोखा नहीं देना। हाँ, सेकंड वाला मेरा पॉइंट रह गया था। अब धोखा ना देना। अब देखिए हम लोगों को ना चाहिए कि हम ना अगर कोई बात कर रहे हैं ना तो बिल्कुल फ़ेयर होके चलें। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है हम किसी को धोखा दें। जितने हम अपने मामलात को क्लियर रखेंगे ना उतने ही आगे से ना अल्लाह ताला हमें रिवार्ड अच्छा देगा। अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी के साथ चलेंगे, चालों के साथ चलेंगे, किसी के साथ मुँह पे किसी के कुछ होगा, पीछे से कुछ होंगे, तो ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। और वो ठीक करना कैसे होता है? वो उस वक़्त ठीक होंगे हम जब हम खुद चाहेंगे कि हम ठीक हो जाएँ, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे फिर हम उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम कोशिश करेंगे गुनाहों से बचने की। और जब इंसान गुनाहों से बचता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहमत भी करते हैं। और उसके बाद अपना करम भी करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत भी फ़रमाएँगे। जब हम गुनाहों से बचेंगे और उसके बाद हम आपको तो पता है कि भी जैसे मैंने अभी बताया कि मोमिन की क्या निशानी है, 3 निशानी है, ठीक है? एक कौन-सी? मोमिन झूठ नहीं बोलता, दूसरा धोखा नहीं देता किसी को, तीसरा
امانت میں خیانت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 3 باتیں ہوتی ہیں مومن میں۔ اچھا انسان ہی وہ ہے جو اس کا نام کیا اپنے اندر یہ تینوں کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہر چیز فوری نہیں مل جاتی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائم بھی لگ جاتا ہے، سم ٹائم آپ اس کا ظاہر ہے یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں ایک چیز کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں آپ اپنے اندر چینج لانے کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ جی آپ اس کا ہمیں نا بہتری کی راہ پہ چلائیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو آپ نے ہمارے لیے بہتر سوچا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنا اچھا نہیں سوچ سکتے، اور ہمیں پیارے نبی کی سنت رسول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے اور میں کرتی بھی ہوں کہ میری طرف سے کسی کو کوئی دکھ تکلیف نہ ملے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کروں، اس کے بعد کسی کو دھوکہ نہ دوں، اور ساتھ میں جھوٹ کم سے کم بولوں۔ جہاں تک اول تو کوشش ہوتی ہے نہ ہی بولوں، اگر کہیں مسئلتاً بولنا پڑ جاتا ہے لیکن پھر اس کے لیے میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، اللہ صرف آپ جانتے ہیں یہ کس مصلحت کے تحت میں نے بات کی ہے، تو آپ میری اس میں مدد فرما دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی بولنا، لیکن اگر یہاں پہ میں جھوٹ، ظاہری بات جھوٹ ہی ہم اس کو کہیں گے نا، کنسیڈر کریں گے، وہ ظاہری بات ہے، وہ اس میں تھوڑی ہے کہ بھی اب وہ جھوٹ نہیں ہوگا، ہوتا ہے جھوٹ ہی کنسیڈر ہوگا، لیکن میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ بولوں، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والے معاملات بھی فرمائیں گے اور ہماری مدد بھی کریں گے، ٹھیک ہے جناب؟ آج کی اچھی بات کے ساتھ اپنی عائشہ آپی کو اجازت دیں، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں پھر میں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ، پھر آپ سے کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، اور یہ بھی ہمارے لیے نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امانت ہے کہ اگر ہمیں کچھ پتہ ہے اچھا تو ہم آگے شیئر کریں۔ آپ یقین کریں کہ میں کبھی بھی نہ اس کا یہ اس میں آتی، لیکن مجھے بس ایک جنون ہے کہ میں نا اپنے جیسی میں خود اللہ سے مدد مانگتی ہوں نا کہ میں خود بنوں، ویسے میرا دل کرتا ہے سب لوگ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر میں سوچتی ہوں کہ میں کسی کا برا نہ کروں، میں چاہتی ہوں باقی لوگ بھی ایسے ہی کریں، میں چاہتی ہوں کہ دھوکہ دہی سے جان چھوٹ جائے، اس کے بعد برائی سے جان چھوٹ جائے، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، اس کے مطابق ہم چلیں انشاءاللہ۔ میں بھی کوشش کروں گی اپنے لیے بھی، اور آپ لوگ بھی سب کوشش کیجیے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد بھی فرمائیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے اور ہمیں کامیاب بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔